बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे क्रोशिये के साथ ये पेयर बनाएंगे। देखें कितनी क्यूट सी छोटी सी पेयर बनी हुई है। तो आज मिलके हम बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए वूल, और ये कुछ वूल डिफरेंट कलर की, ग्रीन कलर की लीफ बनाने के लिए ऊपर, और ये स्टेम बनाने के लिए ब्राउन स्टेम बनाने के लिए। साथ में चाहिए है ये नीडल, यार्निंग नीडल चाहिए है, ये इधर रखते हैं ताकि नज़र आए। और साथ चाहिए है हमें मार्कर और पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा क्रोशिया है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये 3.5 मिलीमीटर में यूज़ कर रही हूँ। तो आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं। आपके हाथ पे डिपेंड करता है आपका हाथ कितना नरम या कितना आप सख्त बनाते हैं। तो जैसे मेरी एप्पल की वीडियो में तो मैंने वो चेन करके शुरू किया था। आज हम बनाएंगे मैजिक रिंग से आपको बनाना सिखाती हूँ। ये ऐसे मैजिक रिंग बना के तो इस पे डाल लें। ठहर जाए, मैजिक रिंग बनाते हैं हम ऐसे। और ये कर लिया और अब इसको सिक्योर कर लेना है ऐसे करके। तो अब सिंगल क्रोशिये बनाना है। अगर आपसे मैजिक रिंग आपको मुश्किल लगे तो आप बस 3 या 4 चेन करके तो फिर आखिरी जो चेन है उसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने एप्पल वाले वीडियो में किया था, आप उसको देख के तो चेक कर सकते हैं। तो ये अब हमने 6 सिंगल क्रोशिये करने हैं। 1 2 3 4 5 6। मैं माफ़ी चाहती हूँ, बनाते बनाते अचानक मेरा हाथ मूव हो जाता है, कैमरे से अलग परे चले जाता है। तो उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। ये अब स्लिप स्टिच किया, पहले सिंगल क्रोशिये में डाल के इसको स्लिप स्टिच कर लिया और इसको एंड को खींच के तो इसको जो ये सुराख है इसको बंद कर लें, अच्छी तरह इसको टाइट कर लें। तो अब हमने ये 6 चेन की हैं। अब हमने इसको 12 करना है। तो हमने हर चेन में 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया करना है। अब पहले हम एक चेन कर लें। तो अब ये पहले जिधर हमने स्लिप स्टिच किया है उसमें हम पहले 2 करते हैं, 2 सिंगल क्रोशिये, 1 और 2, फिर अगले में भी 2। ये हमारे 4 हो गए स्टिचेस। फिर अगली चेन में भी 2 करने हैं, तो ये हमारे 6 हो गए। इसी तरह हमने एंड तक करने हैं तो हमारे 12 हो जाएंगे। ये 7 8 9 10 11 और 12। हम इधर मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये हमें स्टिचेस की काउंट रखनी होती है, ज़्यादा या कम ना हो हमारे स्टिचेस। तो ये हम अब पहले सिंगल क्रोशिये में इधर डाल के तो ये स्लिप स्टिच करते हैं। ये स्लिप स्टिच हो गई और फिर हम एक चेन करके अगली रो शुरू करेंगे। अब अगली रो में हम करेंगे, हमने करने हैं 3 सिंगल क्रोशिये। ये स्लिप स्टिच जिधर की थी उधर पहला सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। ये 3 सिंगल क्रोशिये किए। अब हमने एक इंक्रीज़ करनी है। तो एक स्टिच जो है उसके अंदर हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमारी एक इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारा एक स्टिच ज़्यादा हो जाएगा।
फिर हमने तीन और करने हैं, 3 सिंगल क्रोशिए सिंगल करने हैं, 1 2 और 3। तो फिर हमने एक इंक्रीज करनी है इधर, 1 और 2, ये सेम स्टिच में हमने इंक्रीज किया है, एक खाना बढ़ गया है। फिर हमने 3 सिंगल क्रोशिए करने हैं, 1 2 और 3। तो ये जो हमारा आखिरी स्टिच रह गया इसमें हमने इंक्रीज करनी है। तो ये हमारे अब 15 हो गए हैं। पहली रो सेकंड रो में 12 थे, अब इस रो के एंड पे हमारे पास 15 स्टिचेस हो गए हैं हमारे इंक्रीज करने से। ये अब मैं स्लिप स्टिच में कर रही हूँ, स्लिप स्टिच कर रही हूँ और फिर एक चेन करके तो इसको नई रो को शुरू करते हैं। अब हमने इंक्रीज नहीं करनी है, बस ऐसे ही 15 स्टिचेस करने हैं। जो 15 इस रो में हमने पूरे 15, ये हमारी चौथी रो है, तो इसमें हमने 15 स्टिचेस करने हैं, इंक्रीज नहीं करना। ये मैं अपना मार्कर लगा लूँ इधर आखिरी सिंगल क्रोशिए में। तो अब ये 15 करते हैं, ये 15 स्टिचेस करके तो मैं आपको मिलती हूँ। स्टिच रह गया जो मैं आपके सामने करती हूँ इस रो का। तो अब हमारे पास इस रो के एंड पे 15 खाने हो गए हैं, 15 स्टिच हो गए हैं। मैं करती हूँ ये स्लिप स्टिच पहले ये सिंगल क्रोशिए में, तो ये स्लिप स्टिच और चेन। तो अब अगली रो शुरू करते हैं। अब हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशिए, 1 2 3 और 4, और फिर हम एक खाना बढ़ाएंगे इधर 2 करेंगे। एक स्टिच में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारा एक स्टिच बढ़ जाएगा। इसी तरह हमने करना है, इस पूरी रो में हमने 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 1 2 3 4, और फिर अगले स्टिच में हमने 2 दफ़ा करना है तो हमारा एक खाना बढ़ जाएगा। तो ये रो के एंड पे मैं आपको मिलती हूँ। चलें, ये मेरा आखिरी रह गया है जिसको मैंने इंक्रीज़ करना है। तो अब हमारे पास 18 स्टिचेस हो जाएंगे। अब इस रो के एंड पे हमारे पास अब 18 हो गए हैं। ओके, तो ये मैं फर्स्ट सिंगल क्रोशिए में डाल के स्लिप स्टिच करती हूँ और एक चेन करके अगली रो शुरू करते हैं। अब तो मैं ये मार्कर लगा लूँ, इधर मार्कर लगा लिया। तो अब अगली रो में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करनी, कोई स्टिच नहीं बढ़ाने हैं, तो पूरे बस 18 स्टिचेस की एक रो करनी है। तो मैं मिलती हूँ आपको 18 स्टिचेस करके, ये रो ख़त्म करके। इसमें हमने बढ़ाने नहीं है, बस 18 स्टिचेस पूरे करने हैं ऐसे ही। तो मैं आपको मिलती हूँ एंड पे, रो के एंड पे मिल रही हूँ। अब ये हमारी 6 रो हो गई हैं। अब हमने 7वीं रो शुरू करनी है। हम ऐसे काउंट इधर से कर सकते हैं। ये हमारी पहली रो है, ये हमारी पहली रो है, फिर 2 3 4 5 और 6, ये 6 रो हो गई हैं। अब हम 7वीं रो शुरू कर रहे हैं। ये मैंने एक चेन कर ली है और अब हमने ये सिंगल क्रोशिया किया। अब ये 7वीं रो में हमने 5 सिंगल क्रोशिए करने हैं, 5 सिंगल क्रोशिए। ये 2 3 4 और 5, ये 5 करने हैं और फिर हमने इंक्रीज़ करनी है। एक स्टिच में हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह हमने अपनी रो करनी है, 5 सिंगल क्रोशिए करने हैं, फिर एक स्टिच में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया करना है, तो फिर हमारे इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह हम अपनी पूरी रो करते हैं। तो मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। एंड हो गया। इस रो के एंड पे हमारे पास 21 हो जाएंगी। ये आखिरी स्टिच है जिसको मैंने 2 दफ़ा करना है, तो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब हमारे पास 21 स्टिचेस हैं इसमें। तो मैं ये अब स्लिप स्टिच करती हूँ, इधर स्लिप स्टिच की और एक चेन की। ये देखिए हमारी शेप बन रही है। ये हम ऊपर से पेयर का शुरू किया है। तो अब अगली रो में हमने करना है, 8वीं रो में हमने थोड़ा सा डिफरेंट करना है। तो पहले हमने करने हैं 3 सिंगल क्रोशिए, ये 3 सिंगल क्रोशिए कर लिए, 1 2
3 और फिर हमने अपनी इंक्रीज़ करनी है, अपना हाना बढ़ाना है। ये हमारा हाना बढ़ गया। ये फिर हमने करने हैं 8वीं रो में हमने फिर करने हैं 6 सिंगल क्रोशिए। ये हमने इंक्रीज़ कर लिया ना, फिर हमने 6 सिंगल क्रोशिए करने हैं। पहले हमने 3 किए थे और इंक्रीज़ की थी, अब हमने 6 सिंगल क्रोशिए करने हैं और इंक्रीज़ करनी है। फिर 6 सिंगल क्रोशिए करने हैं और फिर एक हाना बढ़ाना है। और फिर आहर पे हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिए रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। तो उसको फिर हम करेंगे, हाँ 3 रह जाएंगे फिर इंक्रीज़ के बाद। तो 8वीं एंड पे फिर 3 रह जाएंगे, जो हम एंड पे फिर 3 सिंगल क्रोशिए करेंगे। हमने 3 से शुरू किया था, इंक्रीज़ की, फिर हम 6 सिंगल क्रोशिए करेंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे, फिर 6 सिंगल क्रोशिए करेंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे और फिर 3 सिंगल क्रोशिए रह जाएंगे, जो हम 3 करेंगे। तो फिर हमारे पास हो जाएंगे 8वीं रो के एंड पे हमारे पास 28 हो जाएंगे स्टिचेस। तो आपको मैं मिलती हूँ इसकी। हमारी हो गई हैं 8 रो हो गई हैं। अब हमने 9वीं रो करनी है, 9वीं रो करनी है। तो इसमें हमने करने हैं ये एक चेन की, फिर हमने करने हैं 5 सिंगल क्रोशिए, 5 सिंगल क्रोशिए करने हैं और फिर एक इंक्रीज़ करनी है, एक हाना बढ़ाना है। तो फिर 5, हाँ इसी तरह पूरी रो करनी है। 5 सिंगल क्रोशिए, 1 2 3 4 और 5 और फिर हमने हाना बढ़ाना है इधर। इसी तरह हमने अपनी पूरी रो करनी है। ऐसे इस चेन में हमने 2 दफ़ा किया ये हमारा। इसी तरह हमने पूरी रो ये करनी है। तो हमारे पास 28 स्टिचेस हो जाएंगे। हमने 5 सिंगल क्रोशिए करने हैं, फिर एक इंक्रीज़ करना है, एक हाना बढ़ाना है। तो 5 सिंगल क्रोशिए, एक स्टिच इंक्रीज़, फिर 5 सिंगल क्रोशिए, फिर एक स्टिच इंक्रीज़। तो इस तरह हमारी पूरी रो होगी। तो मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। चलें, ये हमारी अब रो 10 शुरू होने लगी है। तो इस पे हमने सबसे पहले हमने 3 सिंगल क्रोशिए करने हैं, 1 2 और 3 और फिर हमने इंक्रीज़ करनी है, एक हाना बढ़ाना है। तो हम सेम स्टिच में 2 करेंगे और फिर आगे हमने 6 सिंगल क्रोशिए से करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर इस खाने में हमने इंक्रीज़ करनी है, 2 बढ़ाने हैं। फिर इसी तरह हमने 6 सिंगल क्रोशिए और फिर इंक्रीज़ करनी है, फिर 6 सिंगल क्रोशिए और इंक्रीज़ करनी है। और एंड पे हमारे पास फिर 3 सिंगल क्रोशिए रह जाएंगे, जो हम सिंगल क्रोशिए करके तो फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। ये मैंने इंक्रीज़ की है। अब मेरे पास 3 स्टिचेस रह गए हैं एंड पे, जो मैंने 3 सिंगल क्रोशिए करने हैं। तो फिर हमारे पास ये 32 हो जाएंगे इस रो के एंड पे, 1 2 और 3। ये हमारे पास अब 32 रह गए हैं। तो ये किया मैंने सिंगल क्रोशिए, स्लिप स्टिच और ये एक चेन काट ली। तो अब हमारे पास 32 रह गए हैं। तो अब हमने अगली 3 रो जो है ना, ये हमारी 10 रो हो गई हैं। तो रो 11, रो 12 और रो 13 में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करनी, कोई नहीं बढ़ाने। तो 32 स्टिचेस हमने 3 रोज़ और करनी है, जो हमारे सिर्फ 32 स्टिचेस के साथ हमने करनी है। तो मैं आपको मिलती हूँ रो 13 के एंड पे मिलती हूँ। ये हमारी रो 13 हो गई हैं। ये हमारी देखें शेप बननी शुरू हो गई है ये पेयर की। तो अब हम 14वीं रो से अब हमने स्टिचेस कम करने शुरू करने हैं, अब डिक्रीज़ करने हैं। तो इसके लिए हम ये पहले मैं चेन एक करूं रो शुरू करते हुए, और फिर सबसे पहले मैंने 3 स्टिचेस करने हैं सिंगल क्रोशिए, पहले 3 सिंगल क्रोशिए करने हैं। ये हमारी रो 14 है। ये 3 सिंगल क्रोशिए किए मैंने और फिर मैंने एक डिक्रीज़ करनी है। ये मैंने दो कट ऐसे 2 लेने हैं। ये क्रोशिए के ऊपर 3 हो गए हैं। तो ऐसे उसको एक हाना कम कर दिया। अब आगे हमने रो करनी है। अब हमने 6 सिंगल क्रोशिए करने हैं,
1 2 3 4 5 6 और फिर ये दो दो हैं, ये इकट्ठे करके तो एक खाना कम करना है, एक स्टिच कम करना है। इसी तरह हमने अपनी पूरी रो करनी है। एंड पे हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिए रह जाएंगे, तो वो हमने एंड पे फिर 3 करनी है। सो 3 से हमने शुरू किया है, 3 के बाद हमने एक खाना कम किया है, फिर हमने 6 करने हैं, फिर एक खाना कम करना है, फिर इसी तरह 6 करने हैं, फिर एक खाना कम करना है, फिर 6 करने हैं, एक खाना कम करना है। तो फिर हमारे पास एंड पे 3 रह जाएंगे जो हमने 3 करने हैं सिंगल क्रोशिए। तो फिर हमारे पास 28 रह जाएंगे स्टिचेस एंड पे इस रो के। तो मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारी रो हो गई हैं 14, एंड हो गया। तो अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करनी है, कोई खाना कम नहीं करना है। अब पूरे ये हमारे पास अब 28 स्टिचेस हैं जो हमने इस रो में 15वीं रो में हमने बस रो करनी है, ना घटाना है और ना बढ़ाना है। तो एंड पे हमारे 15वीं रो के एंड पे हमारे पास 28 सिंगल क्रोशिए ही रहेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ एंड पे, इसके रो के एंड पे मिलती हूँ। चलिए, ये मैंने 15वीं रो कर ली है, हमारे पास 28 सिंगल क्रोशिए हैं। अब हम 16वीं रो शुरू करने लगे हैं। तो हम करते हैं एक चेन और फिर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिए करेंगे हम। 1 2, ये हमारी 16वीं रो है, 3 4 और 5, और फिर हमने एक खाना बड़ा कम करना है, डिक्रीज़ करना है। तो ये हम 2 स्टिचेस इकट्ठे करके तो फिर उनको एक बना देंगे, तो एक खाना कम हो जाएगा। तो इसी तरह हमने अपनी ये पूरी रो करनी है, अपनी 16वीं रो। 5 सिंगल क्रोशिए करने हैं और फिर एक डिक्रीज़ करनी है, 5 सिंगल क्रोशिए और एक डिक्रीज़ जो खाना कम करना है। तो मैं आपको एंड पे मिलती हूँ रो 16 पे। तो हमारे पास 24 स्टिचेस रह जाए। हमारी रो 16 का एंड हो गया, लास्ट 2 स्टिचेस रह गए हैं जो मैंने डिक्रीज़ करनी है, कम करना है एक खाना। ये आखिरी 2 स्टिचेस, इसको कम कर दिया तो ये हमारे पास अब 24 हैं। ये स्लिप स्टिच कर दिया तो एक चेन कर ली। अब हमने इस रो में जो हमारी है 17वीं रो है, इसमें हमने 24 के 24 करने हैं, ना घटाना है ना बढ़ाना है। तो हमारे पास रो 17 के एंड पे हमारे पास सभी 24 ही स्टिचेस होंगे। तो मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। हमारी रो 17, हमारी रो 17 ख़त्म हो गई है। अब मैं एक चेन करती हूँ। तो अब हमने रो 18 शुरू करनी है। रो 18 में ये पहला हमने सिंगल क्रोशिया लिया उसी स्टिच में जिधर हमने स्लिप स्टिच किया था। अब हमने 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं और फिर एक डिक्रीज़ करनी है, एक खाना कम करना है। ये ऐसे फिर 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 1 और 2, और फिर हमने एक डिक्रीज़ करनी है, ये ऐसे करके। इसी तरह हमने अपनी पूरी रो करनी है, 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, फिर एक खाना काम करना है। तो हमारे पास 18 रह जाएंगे इस रो के एंड पे। तो आपसे मैं मिलती हूँ। हमने कर ली है अपनी रो 18 और हमारे पास अब 18 रह गए हैं। तो अब आप इसमें फिलिंग शुरू कर सकते हैं इस रो के बाद। और अगर आपको ईजी लगे, मैं अगली रो में अपनी फिलिंग करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। मैं ये रो कर लूँ। अब हमने करना है इस रो में, हमने 19वीं रो है हमारी, हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर एक खाना कम करना है, एक डिक्रीज़ करनी है ऐसे। तो ये ऐसे एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर एक डिक्रीज़ करनी है ऐसे। ये इसी तरह हमने अपनी पूरी रो करनी है। इस रो के एंड पे हमारे पास 12 स्टिचेस रह जाएंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ रो के एंड पे। चलिए, ये हमारी रो 19 हो गई है। 19 रो के बाद हमारे पास ये तकरीबन ख़त्म हो, एंड पे पहुँच गए हैं हम। अब इसमें हमने फिलिंग करनी है।
तो फिलिंग मिलती भी है, सॉफ्ट सी फिलिंग मिलती है, और जो टॉयज़ में फिल करते हैं मार्केट से मिल जाती है स्टोरों से, तो आप वो भी ले सकते हैं। आप ये कॉटन वूल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कॉटन वूल यूज़ कर सकते हैं। और इवन आपके पास अगर कोई ये वूल के पीसीस पड़े हुए हैं वो भी आप फिल कर सकते हैं। आपके पास कोई पुराना कुशन है, कोई पिलो है जिसको आपने फेंकना है, उसकी अंदर से फिलिंग निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिलिंग करती हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ एंड फिलिंग कर लिया। तो अब हमारे पास 12 स्टिचेस थे। अब हमने हर 2 स्टिचेस को इकट्ठा करके तो डिक्रीज़ करनी है, तो हमारे पास फिर 6 स्टिचेस रह जाएंगे। तो अब हम करते हैं, ये मैं आपके सामने ही करती हूँ। ये हर स्टिचेस के दो दफ़ा ये हमारे पास अब रह जाएंगे 6 स्टिचेस रह जाएंगे। एक मैंने की डिक्रीज़, ये दूसरी डिक्रीज़, ये 2 हो गए हमारे पास, एक ये हो गया, ये देखें 3, ये 3 हो गए, और ये 4 हो गए, 4, एक, और ये 5 हो गए, और ये लास्ट 2 स्टिचेस रह गए हैं, लास्ट 2 स्टिचेस। तो ये हमारे पास 6 रह गए हैं, और ये थोड़ा सा सुराख रह गया है, इसको मैं बंद करती हूँ। इसको आप सुई में ये वूल डाल के सुई के साथ भी कर सकते हैं, मैं क्रोशिया के साथ ही करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ, ये इधर से हम साइड से ही बस लेके ये स्टिचेस, तो इधर बस स्लिप स्टिच करते जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा सुराख। ये जो है ये हमारे स्टिचेस इधर से ये हम करेंगे ऐसे स्लिप स्टिच। ये देखिए हमारा सुराख बंद हो रहा है। कैमरे से मेरा हाथ मूव हो जाता है, तो इसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। किसी वक्त मेरा हाथ मूव हो जाता है, पता नहीं चलता। तो चलिए, ये देखें सुराख बंद हो गया। अब मैं बस इसको करके एक और कर देती हूँ वैसे। तो ये देखें, अब इसको हम काट देते हैं। चलें जी, ये काट दिया और ये निकल गया। अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। ये जो है इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। इसको एंड को जो है अंदर कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, एंड को एंड हाइड हो जाएगा। इसको बस अंदर करना है, ऐसे क्रोशिया के साथ काट दें या सुई में इसको डाल के काट लें, आपको जैसे भी इजी लगे आप काट लें। ये देखें अंदर चला गया सारा एंड। तो अब हम इसके ऊपर स्टेम बनाएंगे, इधर ऊपर स्टेम बनाएंगे और लीफ बनाएंगे। चलें जी, पहले हम बनाते हैं स्टेम। इधर ये करके एक स्लिप नॉट करते हैं पहले। ये स्लिप नॉट कर ली, ये हम स्लिप नॉट करके तो हम इसको पहले इसके साथ करते हैं। इसको मिडल में से निकालते हैं, ऐसे मिडल में से कहीं से भी निकाल लेंगे, मिडल में से ऐसे, और फिर हम 4 चेन कर लेते हैं। इसको मिडल में से निकाल के इधर हम 4 चेन कर लेंगे। 1 2 3 4। फिर हम इसको ऊपर पहली इधर ऊपर से ये जो सबसे पहली है इसको छोड़ के, तो फिर हम नेक्स्ट वन में अगली में सेकंड में डाल के ऐसे तो स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। फिर इसी तरह अगले में डालेंगे, अगली चेन में डालेंगे। ये डार्क कलर है तो सही नज़र नहीं आ रहा कैमरे पे,
इसको हम स्लिप स्टिच ऐसे कर लेंगे, ये स्लिप स्टिच। फिर ये आखिरी चेन है हमारी, चौथी चेन। इसी तरह उसी में उसमें भी हम इसको पकड़ के तो स्लिप स्टिच, ये स्लिप स्टिच हो गई, ये स्लिप स्टिच हो गई है। अब इसको हम काट लेते हैं, ये हम काट लेते हैं और इसको हम नाट करके इसको निकाल लेते हैं। ये निकल आया। तो अब हम इनको आपस में नॉट कर लेंगे। इसको मैं पहले अंदर करती हूँ। ये जो है दोनों, ये जो दोनों एंड हैं इनको हम नॉट कर लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। इसको ऐसे नॉट कर लेंगे, 2-3 नॉट कर लेंगे और फिर एंड्स को अंदर कर देंगे। ये पहले मैं 2-3 नॉट्स करती हूँ ऐसे। तो ये 2-3 नॉट्स, ये तो अब हम इन एंड्स को अंदर कर देंगे। तो ये हमारी छोटी सी स्टेम बन गई है ऊपर। ये मैं अंदर कर देती हूँ क्रोशिया के साथ ही एंड्स को। ये हमारा एंड ऐसे। तो अब फिर इसको एक दफ़ा करते हैं तो ये हमारा अंदर चला जाएगा। कहीं से भी आप क्रोशिया डाल के उधर से उसको एंड्स को अंदर ले जाएं, उसको हुक पे डाल के, या सुई में धागा, सुई में ये डाल के भी आप अंदर कर लें, आपको जो भी इजी लगे। ये देखें हमारे एंड अंदर चले गए हैं। अब हम लीफ बनाते हैं। लीफ के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा ग्रीन कलर दूसरे कलर में। तो ये हमारे पास थोड़ी सी ग्रीन है, ये हम यूज़ करते हैं। ये इसका पहले हम स्लिप नॉट करते हैं। ये कर लिया स्लिप नॉट। तो अब हमने 7 चेन करनी है, 7 चेन करनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर हमने इसको, ये जो पहली चेन है उसको छोड़ के जो सेकंड चेन है ना दूसरी, उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है ऐसे। स्लिप स्टिच, उसको निकाल लिया तो ये स्लिप स्टिच। फिर अगली चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है, ये सिंगल क्रोशिया। फिर अगली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया का तरीका ये है कि पहले हमने यार्न ओवर करनी है और फिर हमने इसमें चेन के अंदर डालना है क्रोशिया और यार्न ओवर करके निकाल लेना है। ये हमारे पास 3 हो गए हैं हुक के ऊपर। फिर हमने यार्न ओवर करके तीनों को निकाल लेना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। हमने एक और हाफ डबल क्रोशिया करना है ऐसे ही यार्न ओवर करके अगले स्टिच में डाल लेंगे क्रोशिया और यार्न ओवर करके उसको निकाल लेंगे। ये 3 हो गए। तो इसको यार्न ओवर करके फिर निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक और हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। अब हमने ये सिंगल क्रोशिया करना है, एक सिंगल क्रोशिया। अब हमारे पास ये लास्ट चेन रह गया, इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। ये स्लिप स्टिच हो गया। अब हम एक चेन करेंगे, एक चेन करके ये एक चेन करेंगे। तो फिर हमने फिर स्लिप स्टिच, ये दूसरी साइड पे अब हमने जाना है इस तरफ। तो ये हम एक स्लिप स्टिच करेंगे पहले, ये स्लिप स्टिच। फिर अगली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये एक सिंगल क्रोशिया। फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया करनी है, 2 हाफ डबल क्रोशिया करनी है अगले 2 चेन में। सो ये पहला हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया ये। फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया, ये एक और हाफ डबल क्रोशिया ये। फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है अगली चेन में, ये हमारा सिंगल क्रोशिया। और ये फिर हमने स्लिप स्टिच करनी है, आखिरी चेन में हमारी स्लिप स्टिच हो गई। और ये देखें हमारा प्यारा सा लीफ बन गया छोटा सा। तो अब हम इसको बस स्क्वायर करके इसको बस अब काट के तो निकाल देते हैं।
हमने थोड़ा सा रखना है ताकि हमने इसको सीना है तो हम थोड़ा सा जान रखेंगे ऐसे। ये हमारा लीफ बन गया। अब इसको हम सो करते हैं। इसको मैं पहले ये एंड जो है मैं इसको अंदर कर देती हूँ इसी क्रोशिए के साथ ही। तो मैं आपको मिलती हूँ अभी। ये मैं यहाँ इसको अंदर कर देती हूँ ऐसे। तो ये एंड अंदर चला जाएगा छोटा जो है। इसको आप सेव कर लें और फिर मैं आपको मिलती हूँ। चलिए जी, ये मैंने सुई में डाल लिया, इसको नीडल में डाल लिया। तो इसको अब हम स्टिक करते हैं इधर ऊपर। ये लीफ हमारा, इसको इधर बिल्कुल स्टेम के साथ हमने कोशिश करनी है कि स्टेम के साथ इसको स्टिच करें, बिल्कुल क्लोज। ऐसे ये स्टिच कर दिया हमने। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा ट्यूटोरियल। तो आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ अगर मेरा हाथ कई जगह पे कैमरे से मूव हो गया हो। तो कई दफ़ा नहीं, कैमरे की तरफ हम बार बार नहीं देख सकते कि हमारा हाथ आ रहा है कैमरे में, क्योंकि करते हुए हमारा हाथ मूव हो जाता है किसी वक्त, पता नहीं चलता। तो मैं उसके लिए सॉरी करती हूँ। तो अगर आपको कोई और चीज़ आपको देखनी हो तो आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं, मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे आती होगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको आपके साथ उसको मिलकर बनाने की, आपको सिखाने की। तो फिर मैं ये देखें, अब ये हमारा लीफ सिक्योर हो गया है अच्छी तरह। एक स्टिच और कर लेते हैं। फिर मेरा हाथ आई थिंक मूव हुआ था। ये लीफ सिक्योर हो गया हमारा। तो अब मैं इसको एंड को अंदर कर देती हूँ अच्छी तरह। इसको एंड को करके ये जो मेरा एंड है, इसको मैं अंदर ऐसे ही सुई के साथ ही अंदर ले जाती हूँ। तो अंदर कर देती हूँ, ये अंदर चला गया। इसको ऐसे ही मैं ऐसे करके तो अंदर करती जाऊँगी। तो ये फिर तो आप काट भी सकते हैं, थोड़ा सा अंदर करके बाकी काट दें। तो ये देखिए, ये बस अंदर चला गया है। चलें बस, बाकी को मैं थोड़ा सा क्रोशिए के साथ पकड़ के काट देती हूँ अंदर ऐसे। ये देखें, बस ये अंदर हो गया। तो ये हमारी पेयर देखें रेडी है। ये पेयर रेडी है हमारे कैटरपिलर प्रोजेक्ट के लिए। बस चीज़ें रेडी हो गई हैं। बस अब एक क्या रह गया, पिकल रह गया मेरा बनाना, वो मैं बनाऊंगी अब। तो ये देखें, ये रेडी है। तो इंशाल्लाह ताला आप भी बनाइएगा। और अगर आपने कुछ देखना है मुझे बताएं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आपके साथ मिलके हम बनाएंगे। तो देखने में चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब बनाएं तो बहुत आसान होती हैं। तो चले, शुक्रिया। तो फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।